हे गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। चलो 3 कार्ड्स, अच्छा 4 कार्ड्स आ गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पे है द हैंगमैन। What else, divine? Please guide me. क्या मैसेजेस हैं? प्लीज गाइड मी। What else? ओके ओके। ओके, जस्टिस एंड 3 ऑफ wands, 10 of swords। यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और बॉटम में है 7 ऑफ swords। ओके। तो यहाँ पे मुझे पहला ही मैसेज जो मिल रहा है, कुछ ऐसा होने वाला है जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूछा पाछी ने किसी को भयंकर तरीके से पछाड़ा। कोई पूछताछ करने वाला इंसान ऐसा है जो भयंकर तरीके से जिसको पछाड़ा गया है। वार तो रह गया, लेकिन सिर पकड़ के कोई यहाँ पे सिर ठोक के बैठ गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई किसी के पीछे हाथ धो के पड़ा था। उसे बहुत भयंकर यहाँ पे उल्टी चीज़ों को फेस करना पड़ा, यानी कि उलट वार जो कहा गया ऐसा हुआ है किसी के पास। भाई आपके पास यहाँ पे मुझे किसी व्यूअर्स की एनर्जी पिक हो रही है कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा उनकी लग्जरियस लाइफ थी, तो किसी ने उनके लाइफ को टारगेट करने की कोशिश है। वो इस समय जगल कर रहा, पैसों में भयंकर जगलिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पूरी तरह से लुटा चुका है। और यहाँ पे बहुत तेज़ी से किसी के जीवन में बहुत एक ऐसा इंसान प्रवेश कर रहा है जो लस्टफुल एनर्जी में, थोड़ा संभल के रहना। किसी के ऊपर कोई आप पे क्रश, यानी कि कोई आप पे ऐसा अपनी गंदी दृष्टि डाल के बैठा हुआ है, लेकिन शो ऐसा कर रहा है वो आपसे प्यार करता है, पर प्यार नहीं, यहाँ पे सिर्फ लस्ट सीधे सीधे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी बॉडी से अट्रैक्ट या ऐसी अट्रैक्शन किसी इंसान को फील हो रही है। कोई बहुत तेज़ी से आपके तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यार यहाँ पे नहीं है। इन सारे कार्ड्स में क्या आपको एक भी कप का कार्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, सॉरी। तो यहाँ पे एक भी यहाँ पे कप का कार्ड नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये सिर्फ आप लस्टी एनर्जी में कोई इंसान है, और इसे बहुत जल्दी हैंग कर दिया जाएगा। क्यों हैंग कर दिया जाएगा? आपके पास जस्टिस है। बहुत ही आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में भरोसा रखते हो,
तो कोई आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी प्योरिटी को भंग करने के लिए बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान को टोटल हैंग किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को मैच नहीं करता। ये ज़बरदस्ती आपके लाइफ में आपको डाउन करने के लिए ये इंसान है, या कुछ इसे लूटना है आपसे। इसे पैसे का कोई गेन होता होगा तो ये और पैसे ऐंठने के चक्कर में आपकी तरफ बढ़ रहा है, और ये पीठ में आपको बहुत जल्दी खंजर घोंपने वाला है। 7 नंबर का कार्ड है, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, लेकिन ये आपके पीठ में खंजर घोंपने की पूरी तैयारी है। झूठा लव, झूठा प्यार, या आपकी तरफ कोई, मतलब मैं आपको बस इतना ही पूछना चाहती हूँ, इस पूरे कार्ड में कोई भी कप का कार्ड आया ही नहीं है, तो यानी कि ये सिर्फ एक छलावा है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, और ये आपका बहुत बड़ा नुकसान करके जाएगा। पीठ में 7 सॉर्ड, यानी कि खंजर घोंप के ही जाएगा ये, क्योंकि ये बहुत ही शातिर इंसान है। बड़ा ही दिमाग इसका इन सब चीज़ों में बहुत तेज है। ये सेफ गेम खेलने वाला इंसान है कि ये कहीं पकड़ा भी जाए तो सारा गेम आपके ऊपर पलट दे, ऐसा कोई इंसान ज़रूर आपके लाइफ में है। कोई स्पाई स्टॉक कर रहा है आपको, आपके बारे में जानना चाहता है, आपकी पूरी कुंडली खंगाली जा रही है, आकाशिक रिकॉर्ड निकलवाए जा रहे हैं, आपकी कुंडली खंगाली जा रही है, और ज्योतिषी के चक्कर काटे जाए, स्पाई स्टॉक। और आपको जहाँ भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे हैं या घर के आसपास कोई इंसान ऐसा है, अगर घर के आसपास नहीं है तो सोशल मीडिया से कोई आपको बहुत भयंकर यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी आ रही है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है। ये आपके लिए करता कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना के इसने बहुत लंबे समय से हैंग करके रखा हुआ। मैं आपको बता दूं, कोई ये एक ऐसा इंसान है जिसे आप अभी तक ये सोच रहे हैं, आपको उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये इंसान एक न एक दिन आपकी भावनाओं को समझेगा और आपको लटका के रखा है। इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको पहले बताऊँ, 2 चीज़ों में जगल कर रहा। एक आपको इसने लटका के रखा है, एक और कोई है इसके लाइफ में, कोई है, हो सकता है इसने कोई शादी वादी की हो चुप छुपा के, किसी को पता नहीं उसके बारे में, तो इसने बहुत लंबे समय से आपको अटका के रखा है। इन एंड आउट सिचुएशन में है ये आपको स्पाई स्टॉक करता रहता है दिन रात, क्योंकि अब आप धीरे धीरे आप समझ गए इसके पैटर्न को, और आपने धीरे धीरे अपने कदम पीछे कर लिए, और अब ये जगल कर रहा है। जिसके साथ ये है उससे इसको कोई बेनिफिट मिल रहा, आपसे कुछ और बेनिफिट लेने के लिए आपके पीछे दौड़ रहा था, और ये आपको बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि इसकी नीयत नहीं अच्छी, लस्टी एनर्जी है। और आपके धन पे, आपके घर पे स्पेशल मुझे एकदम दिखाई दे रहा, आपके घर पे, आपके धन पे इसकी बहुत बड़ी नज़र है कि किस तरीके से आपसे ठगा जाए, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करके आपसे वो चीज़ें निकलवाई जा सके। ये अकेला नहीं है, इसके साथ 2-4 लोग और भी होंगे, टीम, इसकी एक कोई टीम हो सकती है। 3 लोग तो यहाँ पे एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहे हैं। आपका घर छीनना, आपका पैसे का सदुपयोग ये करना चाहते हैं कि पैसा आपका है लेकिन ये उसका यूज़ करना चाहते हैं कुछ मैनिपुलेट करके। उसके लिए बहुत सारे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किए गए हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खूब सारे ब्लैक मैजिक किए गए हैं यहाँ पे। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई इंसान रहता हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहा, या ट्रैवलिंग करने की योजना बना रहा है। ये इंसान ट्रैवल कर रहा है या ट्रैवलिंग कहीं जाने वाला है, कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, ये इंसान कुछ कर रहा है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा। जस्टिस आपके तरफ है, और भगवान कहने वाले का साथ भगवान ने छोड़ दिया है, उसके तरफ जस्टिस नहीं है। आप एक आम इंसान है पर जस्टिस आपको मिल रहा है। दिल के सच्चे अच्छे प्यारे इंसान हो आप डिवाइन के, तो आपके पैसे पे, आपके घर पे जो दाव खेल रहा है, जिसने नज़र लगा के रखी है, तो पूछापाछी चल रही है। तो यहाँ पे आगे क्या होने वाला मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे पूछापाछी ने पछाड़ दिया इन लोगों को, ये लोग पूछते रह गए, स्पाई करते रह गए, स्टॉक करते रह गए। बहुत कुछ अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया है। आपके बारे में जानने के लिए आप क्लोज्ड ऑफ हो, आप इन लोग से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते हो, आप अपने बारे में किसी को कुछ बता नहीं रहे हो, क्योंकि इनके इस पैटर्न को आप समझ गए हो। कोई एक ऐसा कार्मिक साइकिल है जिसमें बार बार ये इंसान आपको इस लूप में फंसाता है, हैंग करके रखता है, बेवकूफ़ बना रहा है, और ताकि आपकी बेइज्जती हो ये आराम से बचा रहे। बहुत ही ऐसी इसने घटिया हरकत आपके साथ की है। अगर सच बोलो, वार तो रह गया, ये जो वार करने बैठा था, ये बार बार कर रहा था आप पे जो भी वार ये कर रहा था नेगेटिविटी का, वो फिसल रहा है, आपके ऊपर टिक ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने खुद पे काम किया। आप ऐसे नहीं बैठे हो यहाँ पे, जस्टिस ऐसे नहीं आया है, यूनिवर्स जस्टिस ऐसे ही नहीं दे रहे, क्योंकि आपने खुद पे काम किया है, और आपने खुद को इतना निखार दिया है कि अब कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव इंसान आपके एनर्जी फील्ड में आने से पहले उसे यूनिवर्स से टकराना पड़ेगा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो वार तो
तो यहाँ पे पूछापाछी से यहाँ पे पूछापाछी ने पछाड़ा किसी इंसान को, वार तो रह गया पर कोई सर ठोक के बैठ गया, सर पकड़ के बैठ गया, क्योंकि किसी इंसान ने वाकई में बड़ी मेहनत की है आपको बर्बाद करने के लिए, आपसे छीनने के लिए। किसी की नज़र आपके घर पे है, भाई क्या मैटर, मुझे लिखना आप कमेंट बॉक्स में कि कौन है जिसकी नज़र आपके घर पे है, उसे आपका घर चाहिए। फूल आपको बेवकूफ़ समझा था पर आपने येड़ा बन के पेड़ा खा लिया और ये देखते ही रह गए। यहाँ पे आपको फूल बेवकूफ़ समझा था, शायद अकेले आप होंगे, कुछ आपके जीवन में कोई ऐसे आप हार्डशिप से गुजर रहे होंगे, कुछ आपके जीवन में बुरा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा हुआ है। तो ये आपको अकेला समझ के आपके ऊपर भयंकर अटैक करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, जो भी है बहुत घमंडी ये इंसान हो सकता है। लोगों ने इसे अननेसेसरी का सर पे चढ़ा के रखा है, इसके अब ये एकदम फट्टू इंसान है, खुद को ये बताता होगा ये बहुत स्ट्रांग है, ऐसा है वैसा है दुनिया भर का, पर इसके लिए ईश्वर ने पहले से खाई तैयार कर दी है। क्योंकि ये आपको फूल समझ के आपको परेशान कर रहा है, आपको फूल समझ के आपका सोच रहा है कि मैं अपना दिमाग चलाऊंगा तो घर भी हड़प लूंगा, पैसा भी हड़प लूंगा, लेकिन आज ये दो चीज़ों में खुद जगल कर रहा। अच्छा, इस इंसान ने ये चला था लस्टी एनर्जी से, लेकिन बीच में क्या हुआ, हकीकत में इसने आपकी ऑनेस्टी देखी। बहुत प्यारे इंसान हो आप, अब आप देखने में बहुत बुद्धू लगते हो, लेकिन आप थे भी, आपसे बहुत लोगों ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया, आपके पैसे का फ़ायदा उठाया, बहुत आप लुटे हो अपनी ज़िंदगी में। सच में आप बहुत ही सीधे सच्चे इंसान हो, कोई भी आपको यहाँ पे मैनिपुलेट करके आपका कुछ भी छीना गया, बहुत छीना झपटी हुई आपके साथ, मैं सच बता रही हूँ आपको, लेकिन आपकी अब इंट्यूशन काम कर रही है। आपने ऊपर जब अपने ऊपर काम करना शुरू किया तो आपकी इंट्यूशन यहाँ पे काम कर रही है, ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि ये इंसान सही नहीं, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, वरना ये आपको एक खाई में गिरा के और निकल लेगा। ये पूछेगा भी नहीं कि क्या हुआ आपको, कुछ भी नहीं, ये इसके अंदर कोई प्यार व्यार नहीं है, ये खाली अपना मतलब साध रहा है। ये इंसान, ये हार्टलेस इंसान है, इसके अंदर दिल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान है, लेकिन ये शो ऐसा करेगा कि इससे ज़्यादा आपका ध्यान रखने वाला कोई इस दुनिया में नहीं है, और इससे ज़्यादा आपको दुख पहुंचाने वाला, मैं ये मेरे तरफ से है कि इससे ज़्यादा दुख पहुंचाने वाला कोई आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। सावधान ही रहो, ज़्यादा अच्छा है, दूर रहो। ये आपके लाइफ से फौरन निकल जाएगा, जैसे इसका मतलब पूरा होगा ना, ये कुछ लेने के लिए आपके जीवन में घुस रहा है धीरे धीरे, और जब ये घुसेगा और वो लेके आपके लाइफ से फौरन निकल जाएगा, क्योंकि ये सेल्फिश इंसान है, ये बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसा हुआ इंसान है। इसे पैसा, प्रॉपर्टी, घर किसी का छीनना, प्रॉपर्टी, पैसा, इन सारी चीज़ों में इसका दिमाग दिन रात चलता रहता है, एकदम कंप्यूटर। तो ये आपके लाइफ से जो लेने आ रहा है ना, ये लेके निकल जाएगा, आप ऐसे देखते रह जाओगे। आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म किया हुआ है, इस समय आप बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, इस पैटर्न से आप थक चुके हो। ये क्या बेवकूफ़ी चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप हकीकत में आपने इसे प्यार किया था, इस इंसान को, क्योंकि आपने कुछ अच्छा इसके अंदर देखी थी, लेकिन वो सब झूठ था, सच्चाई कुछ भी नहीं थी। आपने देख लिया, इतने दिनों तक आप इसके साथ जुड़े रहे, आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया, कोई रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ये अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित है, फैमिली के आगे पूरी दुनिया को त्याग देंगे, अपनी सेल्फिशनेस के अलावा ये पूरी दुनिया को त्याग देंगे। इनकी फैमिली या इनका पार्टनर जो है वो भी बहुत प्रैक्टिकल, ये एक मशीन की तरह काम करते हैं, सब कुछ कर लेंगे, उसमें कोई इमोशंस नहीं होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपने इस इंसान को ललकारा है कि अब अपने जीवन में आप नहीं लेना चाहते हो, आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है। जब से इस इंसान से आप दूर हुए हो, आपके जीवन की पनौती दूर होती हुई नजर आ रही है। आपका गोल्डन टाइम है, इस गोल्डन टाइम को आप खराब नहीं करना चाहते, आप दूरियां बना रहे हो सबसे, क्योंकि सबके असली चेहरे आपको दिख चुके हैं। बहुत सारे आए, अजीब अजीब फेस बना के आए, लेकिन सारे फेस आपके सामने रिवील हो चुके हैं। आपके ऊपर वुडू मैजिक किया गया, आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल किए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ पैसा और आपकी एनर्जी, आप यहाँ पे ना एक क्वीन की एनर्जी में हो, आपने ऊपर काम किया है, बहुत प्योर सोल हो आप, आपकी एनर्जी के लिए सब तरसते, बहुत सारे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एक आपकी ऐसी एनर्जी है, बहुत ही एक मिस्टीरियस एनर्जी है, जैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी होती है, इस टाइप की आपकी एनर्जी है। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि आप अकेले रह के, किसी का साथ नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, कैसे आपने अपनी दुनिया को किस तरीके से मैनेज करके रखा है, कैसे संभाल के रखा है, कोई आपको तोड़ क्यों नहीं पा रहा है। जो आपसे टकरा रहा है वो सिर पकड़ के बैठ जा रहा है, क्योंकि आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी काम नहीं कर रही है।
किसी को ऐसा लग रहा है उसने अपना समय खराब कर दिया, लेकिन हाँ, ये जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आप कौन हो, किस तरीके की एनर्जी आपके पास है। वो आपकी एनर्जी को अपने तरफ लेना चाहते हैं। अच्छा, आपकी एनर्जी से किसी ने बहुत फ़ायदा भी उठाया है, उसके जीवन में खूब अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। अभी जब आप वहाँ से निकल गए हो, हट गए वहाँ से, डिस्टेंस बना लिया है, तो इस इंसान की बैंड बज रही है। ये पैसों में जगल कर रहा है, पैसे की दिक्कत हो गई इसे। आप इसके जीवन में, ईश्वर ने आपको महालक्ष्मी के रूप में इसके जीवन में भेजा था, पर इसने आपकी कदर नहीं करी और आपको बहुत लड़ाई झगड़े के बेइज्जत भी किया आपको, लेकिन फिर भी आप सहते रहे। लेकिन इसके बाद जो आपको इसने एक नेवर एंडिंग साइकिल में जो फंसाया ना, बार बार एक ही लूप में आपको घुमाता रहा। अब आप यहाँ पे फेड अप हो चुके हो। आपने इस इंसान को गेट आउट अपने लाइफ से कर दिया है, क्योंकि आप संपन्न हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्यार आपको नहीं मिला ना सही, अभी आप ये सोच रहे, जो नहीं मिला ना सही, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये इंसान इस समय, इससे आपने दूरियां बनाई, इसके जीवन में बहुत उथल पुथल हो चुका है, क्योंकि इसने आती हुई लक्ष्मी को ठोकर मारी है। और अब ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में एक पेनफुल सिचुएशन है इसके लाइफ में बनी हुई है। इसे टेंशन डिप्रेशन है, बहुत सारे ये इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। इस इंसान के जीवन में सब खाने वाले हैं, कमाने वाला एक, खाने वाले 100, और इसको वही लोग अच्छे लगते हैं। गंदे नाली के कीड़े जो इसको काटते हैं ना, वही इसको पसंद है। सीधे साधे सच्चे लोगों पे ये भरोसा नहीं करता, सीधे साधे सच्चे लोगों को ये डिच कर देता है अपने लाइफ से, सीधे सच्चे लोगों के साथ माइंड गेम्स खेलता है, उनकी प्रॉपर्टी हड़पना, उनका धन हड़पना, उनको उनके साथ मिसबिहेव करना। ये इंसान, सीधे सच्चे लोग इसको पसंद नहीं आते, ये उनको ना अपने जीवन से गेट आउट कर देता है। अभी इसे रियलाइजेशन हो रहा है कि जो ऑनेस्ट था, ऑनेस्ट लोगों को इसने अपने लाइफ से निकाल दिया, और जो गंदी नाली के कीड़े हैं सो कॉल्ड, ये उनसे कटवाता रहता है दिन भर, कि वो काटते रहते, इसे अच्छा लगता है। पड़े रहो गंदी नाली में, क्या करना है। ये इंसान बहुत कंजूस हो सकता है, बहुत कंजूस, मतलब कि मैं आपको बता दूं, इतना कंजूस है, इसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन इस इंसान ने अपना इतना दबा के रखा है, कोई मरता भी रहना इसके सामने, ये एक चवन्नी उसको निकाल के नहीं देगा, और आपका ही उल्टा हड़पने की कोशिश करेगा। इसके दिमाग में सिर्फ 24/7 पैसा 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 ही चलता रहता है, दिल में पैसा पैसा पैसा, पैर के नीचे पैसा ही होना चाहिए, जो बिस्तर बिछा के सोएगा उसके नीचे भी पैसा ही होना चाहिए। ये इतना पागल है पैसे के पीछे, पैसे के पीछे, इसको बोलो तो नाली में भी हाथ डाल देगा। ये ऐसा इंसान है जिसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, बहुत घटिया इंसान है ये बहुत से लोगों को इसने फंसाया है। देखो, बहुत तेजी से आपकी तरफ लड़ने आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी पुल कर रही है, आप इसे बिल्कुल मतलब नहीं रख रहे हो, और अब इसकी दुनिया में इसकी बैंड बजी हुई है, इसकी हालत बहुत खराब है इस समय। तो ये सोच रहा है आप इससे जुड़े रहो, चाहे ये आपके लिए कुछ भी ना करे, आप इससे एनर्जेटिकली जुड़े रहो, ताकि इसका काम होता रहे। आपने अपनी एनर्जी खींच ली है कि भाई सस्ती नहीं है मेरी एनर्जी। आपने बहुत काम किया है अपने ऊपर, सब दुखों को साइड रख के आपने अपनी सोल को अपलिफ्ट किया है। देखा आपने, आपके साथ माँ आदिशक्ति की एनर्जी चलती है, तभी तो इनको मिस्ट्री लगता है, आप मिस्ट्री लगते हो कि आप कौन हो, ये समझ ही नहीं पाते, आपको परेशान है। तो वार तो इनका पीछे ही रह गया, वार रह गया, सिर पकड़ के कोई बैठ गया यहाँ पे, देखा ये सिर पकड़ के बैठा हुआ है। अभी इसको समझ में आ रहा आप कौन थे। इसने पत्थरों को चुना, आप जैसे हीरे को। इसने अपने लाइफ से बहुत बहुत तकलीफें दी, बहुत रुलाया इस इंसान ने। आप तो ऑलरेडी तकलीफ में थे, पर इसने आपको और भी तकलीफ दी, बहुत बहुत परेशान किया। आज ये इंसान इसी अवस्था में है जिस अवस्था में इसने आपको छोड़ा था। कोई आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा, भाई ये आपके लाइफ की ये थर्ड पार्टी हो सकती है। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन 101% है। कोई जो ये इंसान आपकी तरफ लस्टी नज़र से बढ़ रहा है ना, इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या ये मैरिड है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थर्ड पार्टी हो सकता है बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि उसे शायद आपके रिलेशन के बारे में पता चल गया है, या इसी इंसान ने उससे अपनी सारी पोल पट्टी खोल के रख दी है। तो ये इसने बोला ना कि आओ अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारिए, तो ये थर्ड पार्टी आपसे हो सकता है। किसी का फ़ोन कॉल या मैसेज आपके फ़ोन पे आ सकता है आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए। आप जिस नंबर को नहीं जानते हो, जिनसे आपका कोई संपर्क नहीं है, आपको उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस समय पीस में हो, आपकी पीस भंग करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, आपकी एनर्जी चोरी करने के लिए। देखिए, फ़ोन कॉल पे आप अगर ऐसे इंसान से जुड़े रहते हो जो एनर्जी सकर है, तो फ़ोन रखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई, क्योंकि ये ऐसे ही लोग हैं।
ये सच्ची सीधी बात नहीं करेंगे, ये उलझाने वाली बात करते हैं, बीमार करने वाली बात। आपकी एनर्जी को सक कर लेंगे, उसके बाद निकल लेंगे। तो जिन्हें आप नहीं देखा, मैंने कहा ना, ये एनर्जी सकर है। जैसे ही मैंने बोला ये कार्ड आ गया, ये डेविल है। ये फ़ोन कॉल से भी, फ़ोन आप करोगे ना, ऐसी बातें ये बोलेगा आपको, या बोलेंगे ये लोग कि आप वहीं पे ड्रेन हो जाओगे। आपको अफसोस होगा मैंने इनका फ़ोन क्यों उठाया, नहीं उठाना चाहिए था। तो ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और ये खुशी खुशी आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेके निकल लेते हैं, क्योंकि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ आपको डाउन करने के लिए आते हैं। तो आप अननोन लोगों का, जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, भले आप नंबर जानते हो, आप यहाँ पे उनका फ़ोन कॉल उठाओ ही मत। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि आप बार बार ड्रेन होगे, बार बार आप यहाँ पे बीमार पड़ोगे, और कुछ आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी कि आप इनके पास जाओगे, तब ये आपको बंधन में डालेंगे। तो आपके ऊपर है आपको क्या करना है। आप बहुत पावरफुल हो, ये आपको हमेशा ना ऐसा शो करेंगे, अरे आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो एकदम बेकार इंसान हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते, अरे एकदम बेकार हो। ऐसी चीज़ें आपको बोलेंगे ना कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तोड़ दें। और ये क्या होता है, सोलर प्लेक्सस चक्र पे आपके हमला करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस टूटे और आप इनसे कुछ सीखने जाओ कि भाई तुम ही मेरा कुछ कल्याण कर दो। और जब आप जाएंगे ना, तो आपका भरपूर आपको ये ऐसी एनर्जी में डाल देंगे, आपको कैद कर लेंगे, आपकी सारी एनर्जी ले लेंगे ये, और अपने जीवन में बहाल कर लेंगे उसे, द एम्परर। लेकिन अभी आप इन्हें एम्परर के रूप में दिख रहे हो, आप बदल चुके हो, आप इनकी पैटर्न को समझ चुके हो, ये क्या क्या आपके साथ कर रहे हैं आपको सब पता चल चुका है। तो अभी इनकी हालत खराब है। तो ये पूछा पाछी ने पछाड़ा इन्हें, वार तो रह गया, वार तो कर नहीं पाए, सिर पकड़ के सिर ठोक लिया इन्होंने अपना खुद ही कि भाई हम तो जिसके पीछे लगे थे वो तो हमसे भी बड़ा चालाक निकला, वो तो आगे निकल गया। क्योंकि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया होता तो आप एक फूल की तरह वाकई में थे, बहुत सीधे इंसान थे। फूल में बेवकूफ़ नहीं कहूँगी कि बेवकूफ़ नहीं हो, पर आप किसी को दुख नहीं देना चाहते थे, उसी का फ़ायदा खूब उठाया गया। अभी आप एम्परर, आप योद्धा की तरह, आपकी एनर्जी थोड़ा सा यूनिवर्स को आपको ऐसी एनर्जी में लाना था, क्योंकि काफ़ी मिसयूज़ हो रहा था आपका। तो अभी आप एक एम्परर की तरह इन लोगों को दिख रहे हो कि अगर ये एक करेंगे तो आप 4 वापस करोगे, इसलिए थोड़ा पीछे हट रहे हैं। तो अच्छी बात है। कुछ नंबर्स यहाँ पे देखते हैं, 10 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर एंड 4 नंबर, 9 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जो मैंने अभी बोले, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम आपके लिए एज देखते हैं। यहाँ पे एज किसी की 49 हो सकती है, 47, 48, 49, ये तीनों लगातार एज हो सकती है। और यहाँ पे 51, 52, 56, 59 एंड यहाँ पे 35, ये किसी की एज हो सकती है। आपके लिए लेंगे एंजल से गाइडेंस कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप इनकी इतनी पतली हालत देखोगे कि आप भी चौंक जाओगे कि अरे क्या हो गया इनको, ये तो बड़े होशियार थे, बड़ा सबको बेवकूफ़ बना रहे थे, इनकी कैसे टाई फिश हो गई। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप इनकी बहुत ख़राब हालत आप देखोगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। एयर फ्रॉम नाउ, एक साल के अंदर कुछ बहुत बड़ा आप देखोगे अपने लाइफ में, ठीक है। किसी के करतूतों का फल उसे भुगतते हुए आप देखोगे बहुत जल्दी। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो ना, तो ये आप जरूर देखोगे 101% कि कर्मा का फल जरूर होता है। अगर आपको ये बिलीव है तो निश्चित आप देखोगे द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके जीवन में जो सिचुएशन चल रही वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही, एंजल्स की ब्लेसिंग मिलती हुई नज़र आ रही है। उस सिचुएशन पे तो अब आप नहीं रहोगे जिसमें पहले थे। धीरे धीरे यहाँ पे जैसे जैसे आपने अपने ऊपर काम किया है, आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही, सुख शांति आ रही, पैसा आ रहा है। ये शांति वाला पैसा है, अशांति वाला पैसा नहीं है, क्योंकि आप शांत हो गए हो, आपने अपने ऊपर काम किया है। तो आपका पैसा भी बहुत शांत ही आएगा। ऐसा नहीं होगा पैसा आया तो अननेसेसरी की चीज़ों में जा रहा है, गंदी गंदी चीज़ों में जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये टिकाऊ पैसा आपका टिक के रहेगा। अबंडेंस आपकी लाइफ में, आप खुद को अबंडेंट फील करोगे कि मैं बहुत, यानी कि
पैसा भी देखिए, अनाप शनाप जब पैसा आता है ना तो वो गलत चीज़ों में जाता है, पर जब सही पैसा आता है ना तो देखा, अबंडेंस, सक्सेस, ओ माय गॉड, आपके पास अबंडेंट आ रही है, सक्सेस आ रहा है, देखो आप खुद। जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई वो सब आपके जीवन में होता हुआ नजर आ रहा है। बोला ना कि आपका समय बदलने वाला है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अबंडेंस, सक्सेस, बहुत सुंदर एनर्जी है। सुख शांति वाला पैसा, शांति, पीस आपके जीवन में, और पैसा, सब कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन जब भी कुछ अच्छा या कुछ आपके साथ गलत होने वाला होगा तो आपका दिल बोलेगा, आपको अंदर से ऐसा आएगा कि अभी मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, या अभी मेरे जीवन में कुछ बुरा होने वाला है, कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई मुझे देख रहा है, या कोई गलत नियत से मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये लस्टी एनर्जी है ना, आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी, पता चलेगा आपको। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है, उसको अवॉइड नहीं करना है। चलिए देखते हैं कुछ नेम इनिशियल्स। ओ, ओ, एल, के, बी, सी, एस, जी। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। ओ एल के ओ लखनऊ, ओ एल के GBCS, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रही है आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।